हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है बॉटम रिलीफ्स ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने पैसिफिक ओशन के बारे में बात की थी। ठीक है, और देखते हैं इंडियन ओशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ये आगे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन दैट इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री दैट इज इंडिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंडियन ओशन सिर्फ एक ऐसा ओशन है जो कंट्री के नाम पे है। वो किसके नाम पे है, वो इंडिया के नाम पे है। ठीक है, उसके बाद है ड्यू टू द जियोलॉजिकल रिफ्ट। किसकी वजह से, जियोलॉजिकली रिफ्ट किसके बीच में हुआ करती थी, अफ्रीकन प्लेट एंड इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में जितनी भी रिफ्ट हुई थी, द इंडियन ओशन स्टार्ट स्प्रेडिंग। तब से इंडियन ओशन ने क्या किया था, स्प्रेडिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, किस किस के बीच रिफ्ट हुई थी, अफ्रीकन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच। और तब से आज तक क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है, स्प्रेडिंग फैलना शुरू कर रहा है लेटर 18 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 18 मिलियन अगो की बात है कि द इंडियन प्लेट सेपरेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन प्लेट जो थी वो किससे अलग हुई थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई थी। एंड 90 डिग्री इंडियन ओशनिक रिजेस क्रिएटेड। और 90 डिग्री जो इंडियन ओशनिक रिजेस है वो क्या हुई थी, क्रिएट हुई थी। किस वजह से ये क्रिएट हुई थी, क्योंकि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो आपस में सेपरेट हो गई थी, अलग अलग हो गई थी। तो तब से जो इंडियन ओशनिक रिजेस है 90 डिग्री वाली, वो क्या हो गई थी, क्रिएट हुई थी। ओके, आगे है द इंडियन ओशन इज द यंगेस्ट ऑफ 5 मेजर ओशन इन द वर्ल्ड। इंडियन ओशन है जो वो सबसे यंगेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। ठीक है, एंड इज थर्ड लार्जेस्ट अमंग देम। और तीसरा बड़ा ओशन है। ठीक है, यंगेस्ट भी है और थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। और अर्लियर नोन है, इससे पहले कहा क्या कहा जाता था, ईस्टर्न ओशन कहा जाता था, ईस्टर्न स्टार कहा जाता था। और इट वाज नेम्ड आफ्टर इंडिया। और लास्ट पे इसका क्या नाम हो गया, इंडिया पे। ठीक है, और ये एक वाहिद ओशन है, ओनली ओशन है जो किस पे, कंट्री के नाम पे है, दैट इज इंडिया। ठीक, उसके बाद है कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन इज सुंडा ट्रेंच। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, सुंडा ट्रेंच, जिसे हम क्या किसके नाम से भी जानते हैं, जावा ट्रेंच के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, जो लोकेटेड है नियर सोथर्न पार्ट ऑफ जावा, इंडोनेशिया में। किसमें, सोथर्न पार्ट ऑफ जावा, इंडोनेशिया के अंदर है। ओके, आगे देखते हैं कि इट इज द वार्मेस्ट अमंग ऑल ओशन इन द वर्ल्ड। ये वार्मेस्ट भी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये यंगेस्ट था, यंगेस्ट भी बना। उसके बाद हमारे पास ये क्या क्या, लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट बना। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट बना। उसके बाद ये अब हमारे पास क्या बन गया, ये वार्मेस्ट। ठीक है, वार्मेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, ड्यू टू द ट्रॉपिकल पोजीशन। कहाँ पे लोकेटेड है ये, टॉपिक्स पे। ठीक है, देखिए कहाँ पे लोकेट किया गया, ये है ट्रॉपिक्स पे है। इसकी वजह से ये क्या हो गया, क्या है, वार्मेस्ट है। ठीक है, और ये क्या क्या कहता है कि द रेट ऑफ वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन इज वेरी फास्ट। ठीक है, और इसकी रेट जो है वो बहुत फास्ट है, विच हैज फर्दर एक्सक्लोबिटेटेड बाई क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्रीन हाउस वार्मिंग की वजह से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी लोकेशन और एक्सटेंट। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, द इंडियन ओशन इज स्मॉलर देन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, हमने ये पहले पढ़ लिया था कि ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसका मतलब इससे दो ओशन बड़े होंगे, कौन कौन से, वो पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंडियन ओशन स्मॉलर, किससे छोटा है, पैसिफिक ओशन से और अटलांटिक ओशन से, इन एरियल एक्सटेंट। ठीक है, कौन से, एरिया वाइज। उसके बाद कहते हैं एंड इज बॉन्डेड बाय, और ये किससे बॉन्ड किया गया, कवर हुआ है ऑल, ऑन ऑल साइड। एशिया इज इन द नॉर्थ, एशिया इसके नॉर्थ में है। ठीक, अफ्रीका इसके वेस्ट में है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी साउथ ईस्ट में है, और अंटार्कटिका इसके बिल्कुल साउथ में है। ये इसकी एक्सटेंड है, और ये बॉन्डेड है कि किस साइड, किस ओशन ने इसको कवर किया हुआ है। The ocean has contact with Pacific and Atlantic Ocean in the south near Antarctica। ठीक है, क्या कह रहा है, ये ओशन जो है, ये इंडियन ओशन जो है, ये किसके कंटेक्ट में, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, साउथ में किसके नियर, अंटार्कटिका के नियर। ठीक है, एवरेज डेप्थ जो इसकी है 4000 मीटर है।
कितनी होगी हमारे पास 4000 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है। मेजर पार्ट ऑफ द कोस्टल लैंड ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। जो कोस्टल लैंड है इंडियन ओशन की वो फॉर्म की गई है किससे? ब्लॉक माउंटेन ऑफ गोंडवाना लैंड एंड कम्पैक्ट एंड सॉलिड, ठीक है। कि कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन है किसके? गोंडवाना लैंड के, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन ओशन जो है ये इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन। किस जोन में डिवाइड किया गया? 3 जोन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल करेक्टरिस्टिक। रीजनल करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये 3 जोन में डिवाइडेड है। सबसे पहला जोन कौन सा है हमारे पास? वेस्टर्न जोन, ठीक है। वेस्टर्न जोन कौन सा है? बिटवीन अफ्रीकन कोस्ट एंड मिड इंडियन ओशनिक रिजेस, हैज लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड एंड एवरेज डेप्थ इसकी कितने? 3650 मीटर, ठीक है। ये वेस्टर्न जोन है और इसकी डेप्थ कितनी है? 3650 मीटर। उसके बाद हमारे पास आता है ईस्टर्न जोन। इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न जोन है ये सबसे क्या है? डीपेस्ट जोन है एंड इसकी एवरेज जो डेप्थ है वो 550 मीटर है, ठीक है। 550 मीटर उसमें है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये नैरो है बट हैव स्टीप स्लोप्स, नैरो और स्टीप स्लोप्स हैं इनकी। उसके बाद है हमारे पास तीसरा जो पार्ट आ गया हमारे पास सेंट्रल जोन, रिप्रेजेंट करता है मिड ओशनिक रिजिस को। किसको? जहां हमारे ओशन की मिड रिजिस पाई जाती है उस पार्ट को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। वेयर मैनी टिनी आइलैंड आर लोकेटेड, जहां बहुत छोटे छोटे आइलैंड जो है वो लोकेट किए होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इस आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देयर इज वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। बहुत वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब चेंजेस है कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडियन ओशन के। कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये क्या है? बहुत सारी वेरिएशन है, चेंजेस है। क्या कह रहा है? क्वाइट एक्सटेंसिव जो शेल्व्स होती हैं आर फाउंड अलोंग द मार्जिन ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जो ज्यादातर जो पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है सिमिलरली एक्सटेंसिव शेल्व्स आर ऑब्जर्व अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड अराउंड मेडागास्कर विच इज itself located on the continental shelves, जो खुद किस पे लोकेट किया गया है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, ठीक है। बाउंड्री पे है बिल्कुल। ऑन एन एवरेज कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर वेरी वाइड, ठीक है। बहुत वाइड है, बहुत चौड़ी है, फैली हुई है, ठीक है। 640 किलोमीटर इन द वेस्ट, whereas there are narrow 160 किलोमीटर लॉन्ग द कोस्ट ऑफ जावा एंड सुमेत्रा, जो कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। These become further narrow along the northern coast of Antarctica. ये और नैरो होती जाती हैं कहाँ? किस कोस्ट पे? अंटार्कटिका की कोस्ट पे और नैरो होती जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मिड रिजिस के बारे में, ठीक है। द सेंट्रल रिज आर मिड ओशनिक रिज नोन एज मिड मिड इंडियन ओशनिक रिजिस, ठीक है। मिड कौन सी रीजन होगी हमारे पास? जो सेंट्रल रीज होती है, जो हमने सेंट्रल पार्ट रीजन पढ़ा है उसके अंदर जितनी भी रीजेस पाई जाती हैं वो मिड ओशनिक रीजेस को कहते हैं, ठीक है, या सेंट्रल रीजेस कहते हैं इन, ठीक। ये एक्सटेंड करती हैं साउथर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिसुला इन द नॉर्थ से लेके अंटार्कटिका इन द साउथ तक एंड ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन टू फॉर्म कंटिन्यू चैन ऑफ हाईलैंड, ठीक है। और नॉर्थ साउथ इसकी जो चैन है वो कंटिन्यूली क्या करती रही है? मूव करती रहती है। वेर एज जो सेंट्रल रिजिज जो होती हैं आर इट्स ब्रांच अमर्ज अबव द सी लेवल, ठीक है। अबव किससे होती हैं? सी लेवल से अबव होती है। आइलैंड आर फॉर्म्ड, तब क्या हो जाते हैं हमारे? आइलैंड क्या हो जाते हैं? फॉर्म्ड की हो जाते हैं। द मेन सेंट्रल रिजिज स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो सबसे मेन रिजिज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ से स्टार्ट होती है और वो सोथन टिप पे है इंडियन पेनिसुला के। और इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। This part of ridges is known as Lachdev Chagos ridges, ठीक है, and also known as the Maldives ridges, और इसको हम क्या कहते हैं? Maldives ridges भी कहते हैं, ठीक। The ridges further extend southward and widen near equator, ठीक है। और ये एक्सटेंड होती जाती है कौन कहाँ हो जाती है? साउथ की तरफ, और वाइड होती है कहाँ पे? इक्वेटर पे जाके। इट इज आल्सो कॉल्ड एज चैगोस Astipol ridge between equator and 30 degrees south latitude, whereas average which become 320 किलोमीटर, ठीक है। 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में क्या होती है? इक्वेटर के आ जाती है। और जहाँ आगे उसकी जो विड्थ हो जाती है वो 320 किलोमीटर होती है। आगे हम फर्दर बात करते हैं दी रिजिस फर्दर वाइडन टू
1600 किलोमीटर बीच में। 16 किलोमीटर क्या होती है, वाइडन हो जाती है। कहाँ कहाँ वाइड हो जाती है, ये इस लैटिट्यूड के बीच में वाइड हो जाती है, ठीक है। ये कौन सा लैटिट्यूड है, 30 डिग्री साउथ से लेके 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में क्या हो जाती है, ये 1600 किलोमीटर वाइड हो जाती है। एंड इज आल्सो नोन एज, और इस रीजन के बीच 30 डिग्री के और 30 डिग्री से और 50 साउथ की डिग्री के बीच में जो ये रीजेस होती है लैटिट्यूड के बीच, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एम्स्टर्डम एस्टीपोल प्लेटो कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एम्स्टर्डम एस्टीपोल प्लेटो। किसको कहते हैं, जो रीजेस वाइडन हो जाती हैं 30 डिग्री साउथ से लेके 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच आके, ठीक है। और उसकी कितना किलोमीटर वाइड हो सकते हैं, 1600 किलोमीटर। और इसको हम क्या कहते हैं, एस्टरडर्म एस्टीपोल प्लेटूस कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंट्रल रिजिज जो होती हैं ये बाइफरकेट करती हैं साउथ में आके 50 डिग्री लैटिट्यूड में क्या हो जाती हैं, ये बाइफरकेट कर देती हैं। दी वेस्टर्न ब्रांच आल्सो नोन एज कैरागुला भास्कर गसबर्ग रिजिज एक्सटेंड करती हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के बीच डायरेक्शन है। और 40 डिग्री साउथ से लेकर 63 डिग्री ईस्ट ब्रांच आल्सो नोन एज इंडियन अंटार्कटिक रिजिज, ठीक है। ये वाला लैटिट्यूड जो है ये 40 डिग्री साउथ से लेके 63 डिग्री साउथ ईस्टर्न ब्रांच में आल्सो नोन एज इंडियन अंटार्कटिक रिजिज, और इसको हम इंडियन अंटार्कटिक रिजिज कहते हैं, ठीक है। और इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, कैरोगुलन गसबर्ग, ठीक है, रिजिज भी कहते हैं। देखते हैं ब्रांच ऑफ सेंट्रल रिजिज। सेंट्रल रिजिज की कौन कौन सी ब्रांच है, सबसे पहले देखिए हमारे पास सोकोट्रा चागोस रिजिज आ गई, ठीक है। ये आल्सो नोन एज कार्लसबर्ग रिजिज emerge from central ridges at 5 डिग्री साउथ एंड एक्सटेंड होती जाती है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और अप टू द गॉडफुल पेनिसुला नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। उसके बाद है सिचेलिस रूशियस रिजिज है, जो बाइफरकेट करती है 18 डिग्री लैटिट्यूड में नियर मॉरिशस आइलैंड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मेडागास्कर रिजिज है। उसके बाद हमारे पास है 90 ईस्ट रिजिज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओशन बेसिन की। इंडियन ओशन के अंदर जो बेसिन है, द मिड इंडियन ओशनिक रिजिज डिवाइड इंडियन ओशन इनटू टू मेजर बेसिन। एक हो गया ईस्टर्न एंड दूसरा हो गया वेस्टर्न बेसिन। दो बेसिन में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बेसिन। दीज बेसिन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब बेसिन बाय ब्रांच ऑफ सेंट्रल रीजन। और ये जो रीजन्स हैं, जो ये रीजन्स हैं, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है सब बेसिन में सेंट्रल रीजन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओमान बेसिन के बारे में, ठीक है। ओमान फेस गुल्फ ऑफ ओमान एंड spreads over the extensive continental shelf with average depth 3658 मीटर में है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अरेबियन बेसन, लोकेटेड ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप। कौन सा शेप है इसका, सर्कुलर शेप है। और कहाँ है, किसके बीच में है ये, लकदेव चागोस रिजिज एंड स्कोट्रा चागोस रिजिज और के बीच में पाया जाता है। डेप्थ ऑफ इसकी डेप्थ कितनी है, 360 मीटर से लेके 5486 मीटर के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सोमालिया बेसन, जो बॉन्डेड है स्कोट्रा एंड चागोस रीजन के बीच में। सेंट्रल रीजन इन ईस्ट में है, मॉरिशस रीजन के बीच में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉरिशस बेसिन है। आगे हम बात करते हैं किसकी, कि डीप्स एंड ट्रेंचेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंडियन ओशन के अंदर डीप्स, देयर आर वेरी फ्यू डीप्स एंड ट्रेंचेस इन इंडियन ओशन। मतलब फ्यू डीप्स, कुछ डीप्स एंड ट्रेंचेस हैं इंडियन ओशन के अंदर। अबाउट 60%, ठीक है, कितना परसेंट, 60%, ठीक है। 60% ऑफ ओशन कंसिस्ट ऑफ डीप सी प्लेन्स, ठीक है। कितना परसेंट इंडियन ओशन के अंदर डीप सी प्लेन्स है, 60%। विद डेप्थ रेंजिंग, और इसकी कितनी डेप्थ है, वो है 3600 मीटर से लेके 5487 मीटर के बीच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डीप सी प्लेन आर, जो इंपॉर्टेंट डीप सी प्लेन है वो कौन कौन से, हमारा सोमालिया अब्सियाल प्लेन हो गया, ठीक है। साइलोन श्रीलंका के अंदर है, अब्सियाल प्लेन हो गया। इंडियन
एबिसियल प्लेन हो गया, ठीक है। सिग्निफिकेंट ट्रेंचेस जो हो गए हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं, वो जावा एंड सुंडा ट्रेंच, जो कितने डीप हैं, 7450 मीटर डीप है, ठीक है। और यही जावा डीप जो है इंडिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। ओप ट्रेंच हो गया, जो कितना डीप है, 6875 मीटर है। मोरिशियस ट्रेंच हो गया, एमिरेट ट्रेंचेस हो गया, ठीक है। कि इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट क्या है, डीप ट्रेंचेस हैं, ठीक। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं किसके बारे में, इंडियन ओशन के बारे में, इंडियन डीप ट्रेंचेस के बारे में, और इंडिया के ओशन बेसिन्स कौन कौन से हैं, सेंट्रल रिजेस कौन कौन सी हैं, और ये कहाँ तक एक्सटेंड की गई हैं। ये सब क्या है, इंडियन ओशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पॉइंट्स और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।